संतों की सारी दोष है, चौकीदार की दोष होती है। हमारे गांव को बचाना, हमारे ग्राम में डकैती जो हो रही है चौकीदार की कमी से हो रही है। चौकीदार अगर हमारे ग्राम का ठीक होता तो हमारी ग्राम सभा में डकैती नहीं होती, हमारे बच्चे बेवकूफ नहीं निकलते। अगर हमारे देश के संत ठीक होते तो ये संतों की कमी। आज हमारे देश में पद की कमी आ गई, अपने पद पर कोई है नहीं, सारे लोग अपने पद से विमुख हो गए हैं। बाप अपने पद पर नहीं, बेटा अपने पद पर नहीं, अर्धांगिनी अपने पद पर नहीं, बहू अपने पद पर नहीं, बहन अपने पद पर नहीं, यहाँ तक कि नीचे से ऊपर तक अधिकारियों को देखा जाए तो भी अपने पद पर नहीं। आखिरी पद होता है साधु का, ये भी अपने पद पर नहीं। अगर अपने पद पर होते तो कितना महात्मा जेल काट रहे। संत का दर्शन एक छाता होता है, जैसे बारिश हो रहा है, हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास छाता है तो हमारी शरीर सुरक्षित हो जाएगी। वैसे अगर संत रूपी दर्शन को हम छाता लगा लिए हैं, संत का दर्शन कर चुके हैं, विद्वानों का दर्शन कर चुके हैं, माता पिता का हम दर्शन कर चुके हैं, बुजुर्ग का सेवा कर चुके हैं, तो जान लीजिए कि छाता अगर हमारे पास लगा हुआ है तो जीवन में हमारे कहीं अप्रिय घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि हम दर्शन रूपी छाता लगा रखे। हिरण्यकश्यप जब ही उपद्रव किया तो उसी रास में हरि को आना पड़ा। दोनों रास जब एक हुआ तो हिरण्यकश्यप मारा गया। लंकापुरी में जो ही रावण उपद्रव कर दिया तो उसी रास में राम को आना पड़ा, तब जाकर उसका नाश हुआ। मथुरा में जब कंस आकर उपद्रव कर दिया तो उसी रास में कृष्ण को आना पड़ा, तब उसका नाश हुआ। तालिबान में ओसामा बिन लादेन उपद्रव कर दिया तो अमेरिका में उसी रास का राष्ट्रपति ओबामा को आना पड़ा, तब उसका नाश हुआ। पाकिस्तान में नवाज शरीफ आया तो हमारे देश में नरेंद्र मोदी आया। इसीलिए एक का जीत है, एक का नाश है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं, उनका खोज किया करता हूं, उन्हें सेवा सामान पहुंचाया करता हूं। इसी कड़ी में मैं इस समय महाराजगंज का बोकड़ा जंगल, महाराजगंज जिला आप जानते होंगे यूपी के गोरखपुर से सटा हुआ है, और बोकड़ा जंगल बहुत ही प्रसिद्ध जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। आप देख सकते हैं इस जंगल की, पहले तो मैं आपको खूबसूरती दिखलाना चाहता हूं। आप देखें, ये सारे सागौन के पेड़ हैं और कितने सुंदर, सुडौल और सीधे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सागौन के पेड़ हैं। पूरा दिखाइएगा, एकदम लगता है कि आसमान को छू देंगे। और इसी तरह से ये पूरा जंगल आपको दिखाई देगा। जैसे हर जगह जंगल में जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे झाड़ियाँ, झाड़ झंखाड़ दिखाई देते हैं। यह जंगल बहुत बड़ा जंगल है, बहुत विशाल जंगल है। यहाँ से लेकर के नेपाल तक चला जाता है, कई 100 किलोमीटर का जंगल है। आप चारों तरफ से देखें कितना सुंदर, आप आराम आराम से चारों तरफ से कैमरे घुमा करके दिखाएं। और हम लोग दोस्तों इस साइड से आए हैं, आप जो सामने देख रहे हैं, इधर से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ तक तो हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब लगता है आगे रास्ता नहीं है। कोशिश हम लोग पूरा करेंगे कि हम लोग और आगे तक जाएं। और जंगल में यहाँ पर एक बोकड़ा माता का मंदिर है, वहाँ पे संत महात्मा रह करके तपस्या करते हैं। माता की बहुत महिमा है, बड़ी प्रसिद्धि है माता की। जो भी यहाँ सच्चे मन से आते हैं उन सभी भक्तों की मनोकामना को माता रानी पूरा करती हैं। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, अपनी गाड़ी अभी और आगे ले जाने की हम कोशिश करेंगे। ये रास्ता जो है इधर से भी आता है, ये बाइक से लोग इधर से आ जाते हैं। तो हम लोग चलेंगे अब माता के दरबार में, और वहाँ पे आपको दर्शन करवाएंगे, और जो भी जानकारी मिलेगी वो भी माँ की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में आपको हम जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो संत महात्मा रहते हैं उनसे जो सत्संग मिलेगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। ये जो आप देख सकते हैं, ये
बेंत के वृक्ष हैं। बेंत के छड़ी भी बनाई जाती है और इसकी कुर्सी और खंचोली ढाका खांची भी बनाई जाती है। और अब ये ले करके आ रहे हैं हमारे सतबीर बाबू गाड़ी को। अब हम लोग आ चुके हैं जंगल में, जहाँ माता जी का मंदिर है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो भी सच्चे मन से आते हैं माँ के दरबार में, उनकी सभी की मनोकामना को माता रानी पूर्ण करती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, श्रद्धालु खड़े हैं। अब हम लोग भी अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे। यहीं कर दीजिए, आगे अब हम लोग भी अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ा करेंगे और फिर चलेंगे माता रानी के दरबार में। जंगल से गुड मिलता है, इसे जलाओ मत पगला बाबा। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जल, जंगल और ज़मीन, इसकी सुरक्षा करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्म है। अगर जल, जंगल और ज़मीन सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा कल है, तभी हमारा भविष्य है, तभी हम सुरक्षित हैं। इसलिए वनों, देखिए ये खूबसूरती खोजने पे कहीं नहीं मिलेगी। इतने सुंदर, इतने बड़े बड़े वृक्ष, और हर जगह जंगल में जैसा हम लोग घूमते हैं वहाँ झाड़ झंखाड़ झाड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पूरे जंगल में जहाँ भी घूमा जाए इसी तरह से सुंदरता मिलती है। नीचे झाड़ियाँ नहीं होती हैं और बहुत सीधे सीधे सुंदर सागौन के वृक्ष इस जंगल में पाए जाते हैं। आइए, अब हम आ चुके हैं माता रानी के दरबार में। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत दरस जिमि पातक तरहीं। दोस्तों, माता रानी की कृपा है, माँ का दर्शन करने जा रहे थे, स्वयं प्रभु जी रास्ते में ही खड़े हो गए, आकर के दर्शन मिला
और बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। कहे माँ का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद आइए तो बैठ के सत्संग करते हैं। अब चलेंगे महाराज जी के पास और बैठेंगे और आशीर्वाद स्वरूप जो भी सत्संग मिलेगा वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आइए। महाराज जी, ऐसा भी हम सुने हैं कि आप गर्मी के दिनों में जैसे मई और जून में जी जी आप सूर्य भगवान को सीधे खड़े होकर के ताकते हैं। इस तपस्या को करते हमको 18 साल हो गया। 18 साल तक कभी हमको सफलता नहीं मिली है, जो कि सफलता पाने में बड़ी कारी समय लग गया हमारा। आज हमको 23 महीना हो गया, अभी स्नान नहीं किया। 28 महीने तक स्नान नहीं करना इस साधना के कारण। ये घोर तप है। और घोर तप करने के बाद सूर्य साधक बनना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि एक पल सूरज की आंख मिलाने में 1 साल की अवधि समाप्त होती है। और सूर्य साधना करने के लिए बड़ा शीतल जल चाहिए। जल में ही तुरंत साधना करने के बाद जल में हेल जाना पड़ता है। 18 साल तक कंटिन्यू हमारा ये साधना चलता रह गया। और जब एकदम गर्मी विकराल होगी तभी जाकर के हम इस साधना को लेंगे। और इस साधना में बड़ी घोर तप लगाना पड़ता है। अब महाराज जी अघोर साधक हैं। जी 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 सूर्य शुद्ध हम वैष्णव हैं, लेकिन सूर्य के अघोर साधक हैं। तो महाराज जी, इस साधना से अब 2 घंटे गर्मी के दिन में सूर्य को ताकना, एक क्षण कोई नहीं देख पाता। इस समय हम नहीं देख पा रहे हैं। जी जी और आप जो है 2 घंटे तक देखते हैं जी। तो महाराज जी कैसे आप देखते हैं? उससे क्या हासिल होने वाला है? वो एक विद्या ऐसी है, वो जब विद्या हासिल हो जाएगी तो समाज के हित की विद्या है। और समाज के लिए ही साधु अपने शरीर को सारा तपस्या करता है और खोज करता है कि किससे समाज की कल्याण होगी, किससे जन का कल्याण होगा। वो खोज करके साधु उस पर अपनी तप को लगा देता है। माँ डीएम है तो हम पेशकार हैं, उसके दरवाजे पर चौकीदारी कर रहे हैं। देखिए, तपस्या बड़ी ऊंची चीज होती है। तब से विष्णु जी पूरे संसार को पालन करते हैं, तब से ही शिव जी पूरे देश को संहार करते हैं, तब से शेष जी पृथ्वी को अपने ऊपर रखे हैं। तो तपस्या से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और तपस्वी अगर अपने तप को कुछ अंश आपको दे दिया तो कल्याण तो निश्चिंत होना, उसमें व्याप्त है। और महाराज जी, एक बार फिर हम पूछना चाहते जी हैं जी कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि गर्मी में 2 घंटे तक जी जी आप सूर्य भगवान को देखते जी, हैं, जी। कैसे देख पाते हैं महाराज? वह एक ऐसी कड़ी है हमारी, वो ऐसी मंत्र है कि उस मंत्र से शीतल हो जाती है हमारी नेत्र भी शीतल हो जाती है और साधना भी शीतल हो जाती है। और उस मंत्र की जानकारी करने के लिए गुरुओं के पास बड़ा समय देना पड़ता है। एक लकड़ी है हमारे पास, जब हम ताक करके उठते हैं तो हम दोनों आँख के अंधे हो जाते हैं, लेकिन उसी लकड़ी को जब अपने हम देख लेते हैं तो दोनों आँख हमारी फेंट हैं। तो महाराज जी, जब आप सूर्य साधना करते हैं, सूर्य भगवान को देखते हैं, जी, तो जी। आपको उस समय कैसा दिखाई देता है? सूर्य साधना हम करते हैं तो सूरज बिल्कुल एकदम शीतल दिखाई देते हैं। थोड़ी समय हमको बल पड़ता है, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल शीतल गंगा जैसी। और सूरज के एक एक से रूपों को हम उसमें देखते रहते हैं। क्या क्या रूप बदलता है वहाँ से हमको खुद नहीं पता चलता। अभी अनुभव कर रहे हैं, अनुभव का कुछ समय बाकी लग गया है। शेष बात जब पूर्ण हो जाएगी तभी निकल पाएगी। कहाँ से लोग ये सब ये मतलब महाराज ये टोपी है हाँ हाँ और ये कंबल है महाराज जी। अच्छा 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 बताइए ब्याह में जाके महाराज जी, इस घनघोर जंगल में बोकड़ा माता का मंदिर, जी इतना दिव्य और प्राचीन मंदिर, जी माता रानी यहाँ पे जंगल में बैठ करके सभी भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं, सबका कल्याण करती हैं। जी और प्रभु जी, आप यहाँ बैठ करके माता रानी की सेवा करते हैं, जी तो भगवान कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी आशीर्वाद स्वरूप आप कहें तो बहुत अच्छा होगा। बड़ी सुंदर बात है आपकी। मैं पहले आप लोगों को तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस जंगल में आप लोग इतनी बड़ी खोज के लिए पहुँचे। जी मेरा नाम रामचरण दास त्यागी है। जी 90 से यहाँ जीवन अपना बिता रहा हूँ। जी इससे पहले हमारे आजा गुरु श्री छांगुर दास महाराज रहते थे। जी ये पकड़ी नौनिया के निवासी थे। माँ ने साक्षात उनको दर्शन दिया। जी पहले यहाँ लवांग का पेड़ था और शेर भी आता था। जी
बाबा छांगुरदास उस समय तक भजन किए। एक विश्वनाथ सेठ है जो ही खुटहा बाजार के रहने वाले हैं जी। वो आए, बोले बाबा जी कुएं से आप पानी पीते हैं, हम आपके लिए एक नल का व्यवस्था करना चाहते हैं। बाबा जी बोले अच्छा हुआ, एक नल का व्यवस्था कर देंगे। विश्वनाथ सेठ नल की व्यवस्था की और बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए जब पहुंचे तो बाबा जी बोले कि चलिए विश्वनाथ बाबू हम आपके घर आएंगे। आज भी उनके घर छांगुरदास बाबा जाकर के जन्मे हैं, जिस रूप से यहाँ थे उसी रूप से आज भी हैं। खुटहा में उनका दुकान चलती है, बहुत बड़ी दुकान, कई करोड़ों में खेलते। जाकर के वहाँ उन सेठ जी के वहाँ वो जन्म ले लिए। जी। जिस रूप से यहाँ थे, जिस अंगुली से थे, जिस बॉडी जिस शकल थी वही शकल से जाकर के वहाँ जन्म लिए। और उनके जन्म लेते ही सारे संत पहुंचे पूरे जिला की और बोले कि आप तो छांगुरदास बाबा हैं, इसलिए आपका नाम साधु रखा जाएगा। आज तक उनका नाम साधु है। अब मंदिर से बड़ी अच्छी आस्था रखते हैं, साल में एक बार भंडारा जरूर करते हैं और संतों के चरण में ही आज तक वो खेलते हैं। अब भी शेर आता है लेकिन आरी बगल घूम करके चला जाता है। पहले यहाँ एक लवांग की पेड़ थी लेकिन कुछ लोगों ने इसको नाजायज कर जी। इसी सेखू के पेड़ से मैया की उत्पत्ति है। एक को कौन चलाए, मैया की कृति को हम अपने मुख से पापी होकर के कितना बखान कर सकते हैं। कितने लंगड़ा, कितने अंधा, कितने बाझिन, कितने पागल को मैया ने अपने दरबार से प्रसाद दे करके ठीक कर दिया। आज भी भीड़ लगी रहती है। मुंडन संस्कार का भी काम यहाँ काफी चलता है। जिले का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो कि मैया के चरणों में आकर के अपने मस्तक को झुका करके कुर्सी न अपनाए। मैया की अद्भुत चमत्कार है। हमारे ऐसे जीवन जब 30-33 साल रोक लिया तो अब फिर उसमें हम कहें क्या। इनकी श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है और माता हर जगह निवास है और इसका नाम है समय। सारा काम इस संसार के अंदर जिस भी व्यक्ति का होगा वो समय से होगा। समय से होगा। सारे लोग समय के अधीनस्थ हैं। समय ही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। समय धराए 3 नाम, परशु पारस परशुराम। इसलिए इस जंगल में इस नाम है इसका बोकड़ा समय, लेकिन जंगल का नाम है बोकड़ा, यह है समय। जंगल का नाम बोकड़ा की समय माता। ठीक ठीक ठीक। ये जंगल का नाम है बोकड़ा और बोकड़ा की समय माता, यानी समय माता के नाम से ही पुकारी जाती है। प्रतिदिन यहाँ देखिए सोखा लोग भी आते हैं, अपना सोखैती भी करते हैं, उनको भी विश्वास देते हैं। विश्वास की गणना हम नहीं कर सकते हैं कि कितनी मैया की विश्वासें होती हैं। जितना जिसका आस्था रहता है, प्रेम रहता है, उसी अनुसार उसको फल मिलता है। ठीक। इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं एक दिन यहाँ आकर के जवनार चढ़ाएंगे और लिट्टी चढ़ाएंगे। भौरी जितना भी उनकी गैया भैंस दूध देती हैं पूरा दूध मंदिर पर लाकर जड़ चढ़ाएंगे, तभी जाकर उनकी पशु ठीक रहती हैं। ये मैया की कृष्णा। अब आगे हम क्या कहना चाहते हैं, कुछ आप बोले तब हम बतावें। जी प्रभु। महाराज जी, जैसे हमारा भी काम है कि हम घूम करके संत महाराज जी लोगों का जो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते हैं, बड़ी सुंदर, हम उनका दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बड़ी सुंदर चीज। ये हमारी इच्छा रहती है। ठीक। और जो भी सेवा भगवान के द्वारा हमसे हो पाती है वो हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं। अति उत्तम का। आप देखा सेवा धर्म सबसे कठिन माना जाता है। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जी। और लिखे कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जी। हमने तो पहले आपसे बता दिया कि जिस तपस्वी से आप मिलने के लिए जाते हैं उनके पास मात्र विश्वास है। विश्वास लेकर के पहाड़ों पर बैठ गए, कंदरों में बैठ गए, नदियों के तट पर बैठ गए। लेकिन जो दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके पास श्रद्धा और विश्वास दोनों जाती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर संत से मिलने नहीं जाएगा, अगर विश्वास भी ना हो तो उनके चरणों में मस्तक नहीं झुकाएगा। इसलिए जिसके पास श्रद्धा और विश्वास है वो किसी तपस्वी से कम नहीं माना जाता है। उसका भी जीवन धन्य है जो संत से मिलने जाए। और क्या बोला है आप तो बताओ, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको पा करके हम क्या क्या बोल रहे हैं। बस प्रभु जी, आपके मुंह से जो अमृत वाणी निकल रही है यही हमारे लिए अमृत है और यही हमारे जीवन का सबसे कल्याण का साधन है। एक चीज आप जान लीजिए, संत का दर्शन एक छाता होता है। जैसे बारिश हो रहा है, हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास छाता है तो हमारी शरीर सुरक्षित हो जाएगी।
वैसे अगर संत रूपी दर्शन को हम छाता लगा लिए हैं, संत का दर्शन कर चुके हैं, विद्वानों का दर्शन कर चुके हैं, माता पिता का हम दर्शन कर चुके हैं, बुजुर्ग का सेवा कर चुके हैं, तो जान लीजिए कि छाता अगर हमारे पास लगा हुआ है तो जीवन में हमारे कहीं अप्रिय घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि हम दर्शन रूपी छाता लगा रखे हैं। जीवन की बड़ी अनमोल धरोहर होती है, जिनके हृदय के अंदर श्रद्धा रूपी छाता लगाने की इच्छा जागृत हो तो समझ लीजिए कि साक्षात माता और शिव जी का कृपा उसके ऊपर व्यक्त की है। और एक चीज और जानिए, लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहीं दूसरे जगह नहीं है। यही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो स्वर हमारा बोल रहा है यही ईश्वर है। लेकिन इस स्वर को हम समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर है कौन, हम बाहर ढूंढते हैं, अपने स्वर को नहीं ढूंढते हैं। संतों ने कह दिया कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का यापा खोए और उनको शीतल कर आप हो शीतल हो। वाणी पे ही सारा नियंत्रण, जिसने वाणी पर अपनी कब्जा कर लिया, वाणी को सीधा कर लिया, समझ लीजिए ईश्वर को प्राप्त कर लिया, और किसी तपस्वी से उसका तप कम नहीं। महाराज जी, जैसा आपने कहा श्रद्धा की बात किया जी, आदमी जब इस जमीन पे आता है, धरती पे पैदा होता है, जी, फिर धीरे धीरे जवान होता है जी, और उस समय, हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं होते जो बात मैं कहने जा रहा हूँ। आज के युग में अधिकांश लोग ऐसे हो रहे हैं कि उनके साधु संतों के प्रति, जी, जी, अपने माता पिता के प्रति, जी, अपने मतलब जो भी हमारी प्राचीन संस्कृति थी, जी, जी, उसके प्रति उनका श्रद्धा भाव देखने को नहीं मिलता। जी। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही दिखाई देता है कि हम अपने जीवन में पैसा कितना कमा लें, पैसा ही सब कुछ है, न कोई संत है, न महात्मा है, न देवी है, न देवता है। ये भावना उनके अंदर रहती है, क्योंकि उनकी जवानी के दिनों में जब वो एकदम फिट रहते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। जी, जी, और जब वो चौथेपन में जाते हैं, जब उनकी शरीर भी शिथिल होने लगती है और उनके बच्चे जब बड़े होकर के उनको उपेक्षित करना शुरू कर देते हैं, तब उनका पूरा समय भी निकल जाता है कि जो उनको करना चाहिए, जैसे कहते हैं कि परलोक के लिए, मतलब अगले लोक के लिए। यहाँ पर जो है यहाँ तो कमाने खाने में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन अगले जब मतलब मृत्यु के बाद हमको जहाँ जाना है उस विषय में लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि पूरा जीवन तो हमने कुछ किया नहीं, अब हमारा क्या होगा। और तब न तो उनका पैसा काम आता है, न तो उनके बच्चे काम आते हैं, न तो उनका अहंकार काम आता है। तो वो बैठ के पछताते हैं कि अब हम क्या करें। क्योंकि महाराज जी, हम अपने मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उमेश जी हमको कोई रास्ता है आप बताइए, किसी संत से पूछ करके बताइए कि अब हम क्या करें ताकि हमारा आगे का जन्म सफल हो सके, हम जहाँ जाएंगे प्रभु के पास जाएंगे तो फिर हमारा कुछ अच्छा हो सके, कृपया हमको ये बताइए। तो महाराज जी कृपया इस पे आप कुछ बताएं, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, क्योंकि उनके पास समय भी कम होता है, तो उनको उस कम समय में क्या करना चाहिए। बस बस अब आखिरी पन में उनको होश हुआ। जी पूरा जीवन तो उनका पक्ष दो है, जी एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। जी तो कृष्ण पक्ष अंधेरा माना जाता है और शुक्ल पक्ष अजोरा माना जी शुक्ल पक्ष ज्ञान का माना जाता है और कृष्ण पक्ष अज्ञान का माना जाता है। जी तो पूरा जीवन उनका बिल्कुल कृष्ण पक्ष में बीत गया, जी कहीं उनका जीवन ऐसा नहीं आया कि जो शुक्ल पक्ष में चला जाए। तो आखिरी एक कड़ी है शुक्ल पक्ष में जाने के लिए कि संत के चरण में, और वो भी सेवा लेकर जा, मैं खत्म करके, हमारे अब कुछ है नहीं, मात्र आप हैं। तो जब समर्पण हम करें, अर्पण नहीं, पूरा वस्तु तो जीवन में उन्होंने अर्पण किया लेकिन उसके कोई हुआ नहीं, लेकिन अब उनको अपने जीवन को संत के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। अगर वहां समर्पण कर दिए तो कुछ बन जाएगा, कुछ। और बाकी कोई घर नहीं, कोई कुआं ऐसा नहीं है जहां उनको शीतल जल मिले। एक कुआं है शांति, जो संत का है, वही शांति उनको मिल सकती, नहीं तो पूरा जीवन उनकी क्रांति मिली। और अपने जीवन को समझ लें कि पूरा जीवन मेरा नरक में बीता, स्वर्ग के जीवन एक संत का चरण ही है, बाकी अन्यथा। अगर किसी संत की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई जी तो उनका कल्याण हो सकता है। जी जी जी, बाकी नहीं। लेकिन प्रभु जी, एक सवाल उठता है हमारे मन में जो मैं पूछना चाहता हूं।
जो पाप उन्होंने पूरा जीवन किया, जी जैसे अपने अहंकार में, मान लीजिए वो किसी पद पे बैठे हैं, कोई अधिकारी हो, कोई आता है पीड़ित आता है, उसको डांटना, उसको गाली देना, जो दुखी है उसी को वो भी प्रताड़ित कर रहे हैं। जो अपराध करने वाला है वो पैसा दे करके उसको अपना बना लेता है। उसके पक्ष में उससे ज्यादा अपराध ये करते हैं कुर्सी पे बैठ करके। तो इस पाप का अंत कैसे होगा? हो गया, बात से हो गया। विद्या पढ़ने वाले जितने जो विद्या पढ़ता है उतना निर्दयी हो जाता है, उनके पास दया नहीं रह जाती। अगर वो निर्दयी न बने तो पूरे देश कानून की व्यवस्था एकदम डोल जाएगी। इसलिए उस अधिकारी को निर्दयी बनाया जाता है। निर्दयी जब बन जाएगा तब कानून व्यवस्था उसके हाथ में हो गई, तब हम जीने का अधिकार पा गए। अगर वो निर्दयी नहीं बना तो हमारे जीने का अधिकार तुरंत छीन लिया जाएगा। पहला काम तो निर्दयी बना, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि अपने हित में बना है कि दूसरे के हित में बना, समाज के हित में बना है कि अपने हित में बना। इससे निर्दयी बन करके कहीं अपना बिल्डिंग तो नहीं बना लिया, अपनी गाड़ी तो नहीं ले लिया। अगर ऐसा किया है तो अपराध के श्रेणी में आता है जी। अगर ऐसा नहीं, ठीक, वो अपराध के श्रेणी में आता है। अगर ऐसा नहीं किया है, समाज के हित में काम किया है, निर्दयीपन दिखाया है, लोभ दिखाया है, लालच दिखाया है, तो इंसाफ माना जाएगा कि सत्य काम किया है। लेकिन जो उसने करप्शन किया, जो धन लूटा, जी जी, कि मान लीजिए कोई किसी को मार देता है, हत्या कर देता है, जी, हत्यारे से पैसा लेकर के उसको बचाता है। जी जी, जो काली कोट पहन करके कोर्ट में खड़े होकर के दिन रात झूठ बोलते हैं, एक अपराधी को बचाते हैं। जी जी, वो पाप कम करके जो पैसा अर्जित किए हैं जी, और उससे तो अपना ही विकास किए हैं, वो तो किसी गरीब में बांटे नहीं। तो ये जो पाप उन लोगों ने किया है जी जी, और सिर्फ मतलब ये तो मैं एक नाम ले रहा हूँ, साहब लोग आप अपने एकदम समझ रहे, उस बात को समझ रहे हैं। आप में भी बहुत अच्छे लोग हैं, अधिकारियों में भी बड़े अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जी जी, उनको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? उनका बचाव कैसे होगा? देखें, बिल्ली की हत्या करने से आपका प्रायश्चित जब भोगेंगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे बिल्ली आपने मार दिया और उसका प्रायश्चित आपने कर लिया, उसकी जो विधान बनाया गया उस विधान को आपने कर लिया, तो उस हत्यारी से आप वंचित हो जाएंगे। गऊ अगर आपने मार दिया तो उस हत्यारी से भी आप वंचित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मानव हत्या कर दिया तो इससे आपका कोई उपाय नहीं बनाया गया है कि जो आप वंचित हो सके, इसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। महाराज जी, भीष्म पितामह जी एक जीव की हत्या भी जानबूझ के नहीं किए थे। वो तो रास्ते में पड़े था, उसको छड़ी से उठा करके फेंक दिया और कांटों पे जाके अटक गया। तड़प तड़प के उसने अपना प्राण त्याग दिया और उसके बाद 100 जन्मों तक ये अच्छे कर्म करते रहे। उसके बाद भी इन्हें जा करके 101वें जन्म में उसका दंड भोगना पड़ा, बाणों की सैया पे, जैसे वो कांटे पे लेटा था जबकि अनजान में किया। फिर भी ये जा करके बाणों की सैया पे लेट करके उसका प्रायश्चित भोगना पड़ा। तो प्रभु, एक साधारण आदमी कैसे बच सकता है? देखें, हमारे शास्त्रों में लिखे कि कोट विप्रबद लागे जाहु, मानस बोल रहा कि कोट विप्रबद लागे जाहु, आए शरण तजय नहीं ताहु, सनमुख होय जीव मुहि जबहि, जन्म कोट अदनाशय तबहि। जन्म जन्मांतर के कोट उसके समाप्त हो जाते हैं कि जैसे शरद ताप आतप बन जरई और संत दरस जिम पातक टरई। संत और विद्वान के दर्शन करने से ही मात्र मनुष्य की पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर उस घाट पर स्नान करना चाहता है तो नहीं, तो पाप कटने का कोई उपाय नहीं बनाया, उसका प्रायश्चित तो उसको भोगना। अब फिर दूसरी चीज एक, जैसे ये हम लोग जहाँ हैं, एक लीला का मंच है और जिनको जिनको जो रोल मिल गया है उनको अदा करना पड़ेगा। सती ऐसे को भी रोल अदा करना पड़ा, शिव जैसे रोल अदा, राम जैसे तपस्वी को रोल अदा करना पड़ा। ये रोल है उनका, उनके रोल में है, उस रोल का अदा करना उनका कर्तव्य। अब एक चीज और कि हम लोग इस जन्म के तो कुछ कर नहीं रहे हैं, पूर्व जन्म का जो संस्कार हमको मिला हुआ है उसको हम भोग रहे हैं और कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं इसी के आधार से हमारे कर्म और भाग दोनों बनती जा रही है। तो इसमें हमको समझने की जरूरत है कि एक भट्टे में सारे ईंटें होते हैं, लेकिन सारी ईंटें उगल नहीं हो सकती। नहीं होती। पक्ष और विपक्ष तब भी थे, आज भी रहेंगे। दानव तब भी थे, आज भी हैं। फर्क इतना है, तब के दानव ऐसे थे जो महात्मा को खा जाते थे, लेकिन अब महात्मा को न खा करके हमारे धर्म को खाना शुरू कर दिए, हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणियां करना शुरू कर दी, महान पुरुष के ऊपर कचरा फेंकना शुरू कर दिए। राक्षस इस तरह के हैं। तो राक्षस सवैध हारता है, धर्म हमारा जीतता है।
देवता कभी पराजित नहीं होते हैं, इनकी हमेशा जय होती है। हाँ, एक चीज और है कि विपक्ष भी मजबूत होनी चाहिए। हमारी जो ये परिहास करने वाले लोग हैं, जितना ये परिहास करेंगे तो हमारी नींद खुलेगी। हम तो पहले बोलते हैं कि सोए को जगाना बड़ा आसान है, लेकिन जागे को जगाना बड़ा कठिन है। बहुत कठिन। जागे को जगाना बड़ा कठिन है। आज जाग करके भी व्यक्ति सो गया। कहा ऐसा क्यों हुआ? तो एक वैद्य आपके लंकापुरी में रहते थे, जिनका नाम सुखेन वैद्य था। सुखेन वैद्य को हनुमान जी महाराज जब लेने के लिए गए तो सुखेन वैद्य बोला कि हम नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? कहा रे मैं वैद्य हूं। कहा सब वैद्य पर, गुरु पर, माता पर, पिता पर किसी का अधिकार नहीं हो, देवी देवताओं पर किसी का अधिकार नहीं, तब सबका अधिकार होता है। आप वैद्य हैं, आप चल सकते हैं, आप पर किसी का अधिकार नहीं। एक राज्य के नहीं, आप पूरे देश के। कहा ठीक है, मानव जात की रक्षा करना आपका धर्म है। आपका धर्म। जी। तो कहा कि पहला काम तो ये हमारा है कि हम चलने के लिए तैयार हो गए। इसलिए तैयार हैं कि जब से हमने अपनी डिग्री को प्राप्त किया, वैद्यगी प्राप्त किया, हमारे हॉस्पिटल में आज तक एक आदमी बीमार होकर आया ही नहीं। जी। लंकापुरी में कोई बीमार होता ही नहीं है, इसलिए हमारी दवा की किसी की जरूरत नहीं पड़ी। एक व्यक्ति तो मिला, उस पर हम अपनी दवा का रिसर्च तो करेंगे। तो जिस नगरी में कोई रोगी नहीं है, उस नगरी में डॉक्टर की क्या जरूरत? सुखेन वैद्य बोल दिया रावण से, ना हम आपके राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि इस नगरी में रोगी है ही नहीं। हम वहां जाना चाहते हैं जहां रोगी है। कमी किसी की नहीं है, सारी कमी संतों की है। संत जगा नहीं पा रहे। सब ठीक है, पूरी दुनिया ठीक है, लेकिन संत, जिसको संत कहना चाहिए, जिस मार्ग पर चलना चाहिए, वो अपने पथ से भटक चुका है। इसीलिए यहां से गड़बड़ियां हमको मिल रही हैं। सारे लोग अपने अपने पथ से विमुख हो जा रहे हैं। कहा कौन पथ से विमुख हुआ पहले? कहा संत हुआ। मतलब महाराज जी, जो ये हमारा समाज गलत मार्ग पर जा रहा है, बच्चे अपने संस्कार को छोड़ करके कुसंस्कारी हो रहे हैं, तो इसमें संतों का भी दोष है। एकदम एक नंबर की, बस संतों की सारी दोष है। चौकीदार की दोष होती है। हमारे गांव को बचाना, हमारे ग्राम में डकैती जो हो रही है, चौकीदार की कमी से हो रही है। चौकीदार अगर हमारे ग्राम का ठीक होता तो हमारी ग्राम सभा में डकैती नहीं होती, हमारे बच्चे बेवकूफ नहीं निकलते। अगर हमारे देश के संत ठीक होते तो ये संतों की कमी। तो महाराज जी, संत जो मान लीजिए, संत भी, आपके कहने का मतलब कि संत भी पथ भ्रष्ट हुए हैं, तो उनको सही मार्ग पे कैसे लाया जाए? जैसे वो नहीं आ पाएंगे, कृष्ण पक्ष है, इनका जीवन शुक्ल पक्ष में नहीं आ पाया, इनके जीवन में वैध नहीं मिला। मतलब संतों में भी दो पक्ष है। हाँ। एक असली संत है, एक नकली। बस दोनों पक्ष, इसमें भी गलत और सही। एकदम बताए ना हम कि दोनों पक्ष में है। गृहस्थ में भी शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के लोग हैं, और संत में भी कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के दोनों लोग हैं। अब हमको उसमें पहचान करने की जरूरत है। कहा कैसे बाबा पहचान होगा? कहा पाइप में पानी भरा हुआ है, लेकिन जब हम चलाएंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में इसका नट ढील है, कि वार्सल ढील है, कि जाली फट गई है, कहाँ से इसकी कमियां आ रही हैं, उससे हमें मालूम हो जाएगा। हम पाइप को चलाते नहीं, देखते चले जाते हैं। हमारा कर्तव्य बनता कि पाइप को चलावें, हम पानी देखें कैसा पानी दे रहा है। अगर मेहनत करके नीचे गड़ाया होगा, उसका लेवल ठीक होगा तो पानी ठीक होगा, पानी अच्छा देगा। महाराज जी, आज पूरा विश्व जी जिस मुहाने पे खड़ा है, जी विश्व युद्ध के मुहाने पे पूरा विश्व खड़ा है, जी, और हमारा देश संतों का देश रहा है जी। यह किस दिशा में जा रहा है? भारत देश का भविष्य आगे क्या होगा? इसको कैसे इस आपात स्थिति से बचाया जा सकता है? थोड़ी सी चर्चा इस पर हम करेंगे, ज्यादा नहीं चर्चा उस पर आएगी। बस समझने की जरूरत है कि हम लोगों की रास 12 होती है। रास जो है 12 है। मीख रास, मीन रास, मकर रास, तुला रास, कर्क रास, ये सब रास हैं जो मिला करके 12 रास होती है। और जब जब 2 रास लड़ गई है तो वहां भारी घटना घटित हो गई। जैसे मीन, आपका भी मीन मेरा भी, अगर दोनों रास लड़ गई तो यहाँ भारी घटना घटित हो गई। हमारा इतिहास कायम है, इतिहास हमारा बता रहा है कि हिरण्यकश्यप का जन्म पाकिस्तान का है। पहले तो हिंदुस्तान था, लेकिन बंटवारे में पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान की धरती हिरण्यकश्यप की है। हिरण्यकश्यप जब ही उपद्रव किया तो उसी रास में हरि को आना पड़ा। दोनों रास जब एक हुआ तो हिरण्यकश्यप मारा गया। लंकापुरी में जो ही रावण उपद्रव कर दिया तो उसी रास में राम को आना पड़ा।
तब जाकर उसका नाश हुआ। मथुरा में जब कंस से आकर उपद्रव कर दिया तो उसी रास में कृष्ण को आना पड़ा, तब उसका नाश हुआ। तालिबान में ओसामा बिन लादेन उपद्रव कर दिया तो अमेरिका में उसी रास का राष्ट्रपति ओबामा को आना पड़ा, तब उसका नाश हुआ। पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ आया तो हमारे देश में नरेंद्र मोदी आया। इसीलिए एक का जीत है, एक का नाश है। हमारा भारत विश्व गुरु जो घोषणा हो चुका है वो बनकर रहेगा। यही देश एक है जो सारे देश की आग को बुझाने का काम करेगा। शांति का संदेश भारत से जा सकता है, बाकी किसी देश से नहीं, क्योंकि रास लड़ गई इसमें तो कुछ न कुछ। जी प्रभु। तो प्रभु यह एक संत की भविष्यवाणी है। एकदम नेचुरल। देख लीजिए, इतिहास कायम करके हम बता रहे हैं ना, इतिहास हमारा ऐसा बता रहा है कि रास लड़ी है, घटना होगी, निश्चिंत है होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन शांति का दूत भारत बनेगा। जी महाराज जी, अब एक चीज और आपसे पूछेंगे जी कि जो गृहस्थ जीवन जी रहे, जी, जो लोग अपने मान लीजिए काम धंधे में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, नौकरी पेशा में लगे हुए हैं, जी जी, उन्हें समय नहीं मिल पाता जी जी, कि वो अपने जीवन के कल्याण के लिए साधु संत की तरह से तो वो साधना कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करें, किस तरह से अपना भक्ति करें कि उनका भी जीवन आगे सही हो जाए? बस एक काम करने की जरूरत है उनके जीवन में, और दूसरा कुछ न पूजा, न पाठ, न होम, न जग, न तीर्थ, न व्रत, न उपवास, न गंगा, कहीं कोई जरूरत नहीं है। एक चीज की जरूरत है उनके जीवन में कि वास्तव में इस घर में मेरा कौन पद है। जी। बाप का पद है कि भाई का पद है कि बाबा का पद है, कौन पद हमारे शरीर पर लागू हो गया है, उसी पद का हम निर्वाह करना सीधे मोक्ष है। आज हमारे देश में पद की कमी आ गई, अपने पद पर कोई है नहीं, सारे लोग अपने पद से विमुख हो गए हैं। बाप अपने पद पर नहीं, बेटा अपने पद पर नहीं, अर्धांगिनी अपने पद पर नहीं, बहू अपने पद पर नहीं, बहन अपने पद पर नहीं, यहाँ तक कि नीचे से ऊपर तक अधिकारियों को देखा जाए तो भी अपने पद पर नहीं। आखिरी पद होता है साधु का, ये भी अपने पद पर नहीं। अगर अपने पद पर होते तो कितना महात्मा जेल काट रहे। पद को संभाल लिया व्यक्ति मोक्ष है। इसमें कुछ करने की कोई मेहनत जरूरत नहीं तो 50 लीटर दूध में 1 खटाई काफी है। हमारा साइड सवेद बाएं बताता है, हम दाएं अपने मर्यादा का पालन बस, 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 अपनी मर्यादा का पालन कि हम अगर बाप हैं तो बाप जैसी इस घर में अपना रोल को अदा कर दें, मोक्ष है। बाप जैसा रोल अदा नहीं किए, भाई जैसे कर दिए, कसाई जैसे कर दिए, बाप जैसे कर दिए, तो हमारा बिल्कुल साइड छूट गया है। जो हमारा बायां साइड चाहिए, हमारा बायां साइड नहीं, हम दाहिने पर चले गए हैं, वहां तो हमेशा घटना में जाएगी। जितना भी समय आता है ना, कोई आता है, उससे कोई बात नहीं। रोड अगर खाली है, आप चले गए हैं दूसरे के साइड पर, और जितना भी आप चल रहे हैं सब घटना में जाएगी। अपनी साइड न छूटने पाए। हमारा बाप है, हम बाप के हिसाब से अपनी रोल को अदा करते हैं। जितने परिवार हैं उतने परिवार को मालूम हो जाए कि हाँ ये बाप है। अगर भाई हैं तो भाई, आज भाई की तो बात गड़बड़ हो गई। भाई की बात भाई को भाई, तब भाई, नहीं तो नहीं भाई। भाई की बात भाई को भाई, तब भाई, नहीं तो नहीं भाई। आज भाई की बात भाई पर, माई पर, गाय पर, संतों पर, यही 4 पर तो आज संकट आया। भाई दुश्मन बन गया, माई का दुश्मन बन गया, गाय का दुश्मन बन गया, संतों के दुश्मन बन गया। जिनको अंगुली उठाना होता है तो मात्र संत को उठाते हैं, धर्म को उठाते हैं। अरे भाई, अंगुली उठाने से पहले देख लो, 1 अंगुली अगर आपने उठाया है तो 3 अंगुली तो आपके अंदर गई है, 3 अंगुर तो आपको बता रही है। तो कहने का मुख्य तात्पर्य हमारी यह है कि हम उधर न ताक करके अपनी तरफ ताकें। उनकी जो है खोज, वो अपनी खोज कर रहे हैं, उनका जो काम है हमको जगा रहे हैं। अगर हमारे धर्म के खिलाफ वो बोल रहा है तो हम अगर सो रहे हैं तो हमको जगा रहा है। हमारे शरीर की एनर्जी जो खत्म हो रही थी वो भर रहा है, तो उसको तो बारंबार प्रणाम करना चाहिए। मतलब हम सुधरेंगे, जग तो सुधरेगा। बस 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 मुख्य बात है, अपने आप को सुधारने की एकदम 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 नेचुरल बात है भाई। महाराज जी, बड़ा अच्छा आज का हमारा सौभाग्य था। बहुत अच्छा आपका दर्शन हुआ। दोस्तों, बहुत ही दिव्य संत हैं महाराज जी, और आज का सत्संग बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी। दोस्तों, आपको दोस्तों ये महाराज जी का सत्संग कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें। मिलते हैं किसी और संत के चैनलों में। धन्यवाद दोस्तों।